Hey guys, welcome to the Footy Planet. I hope you all are doing good. I hope you all are okay. If you are a Barca fan, I'm not sure either. मैं क्या बोलूँ यार भाई, क्या बोलने को है। ये क्यों होता है भाई हमारे साथ, मतलब वेट। तो बात करते हैं यार थोड़ी सी बारसा के बारे में। ऑल्दो मेरा तो दिमाग बिल्कुल फट चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ। मैं पागल हो चुका था बेसिकली तभी जब फ्रैंकी डियोंग को इंजरी हुई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बहुत टाइम से जो है हमारा चल रहा है सीज़न ओवर, और ये अब सच हो चुका है बिल्कुल कि सीज़न अब सच में ओवर है। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग का ना होना इज़ मतलब अब एक्चुअली ना समझ में आएगा। जो लोग बनाते थे ना फ्रैंकी को बेचो, अब समझ में आएगा। अब आएगा समझ में। देखा ना 10 मिनट के बाद क्या हुआ जब वो गया। हमने सबने देखा क्या हुआ। बॉल दो पास के बाद ना तीसरा पास नहीं हो पा रहा था, दो पास के बाद तीसरा पास नहीं हो पा रहा था। और मुझे तो यार सच में ना समझ ही नहीं आता भाई, कहाँ गलती है। प्लेयर्स प्लेयर्स ऐसे फटीचर हैं, या भाई मैनेजर की बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, या भाई तुम्हारा बोर्ड क्या। भाई देखो, बोर्ड का और ये जो प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स इन सब का तो क्या चल रहा है ना, ये हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैक एंड में होने वाली चीज़ें हैं। फ्रंट एंड में आपको जो विजिबल चीज़ें हैं आप उसी पे बात कर सकते हो, आप उसी पे अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो हम भी वही करेंगे। हम अपने जो फ्रंट पे हमें चीज़ें दिख रही हैं, जो हमने कल डिस्प्ले देखा है बारसा को खेलते हुए, उस पर बात करेंगे। एंड शावी हर्नांडिस की टैक्टिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल आज धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले तो भाई अनफॉर्चुनेट भाई एज एवर, ठीक है। थोड़ा हमारा भाई लक का तो चलता ही है हमारे साथ, हमारा और किस्मत का तो है, दूर दूर तक कोई एसोसिएशन है नहीं साथ में। बट मैं सिर्फ इसको ना बैड लक के तहत वो नहीं करूँगा कि क्या कहते हैं हमने हम बहुत अच्छा खेले यार, लेकिन हमने फ्रैंकी और पेड्री मिस कर दिया तो अब हम यूसीएल में जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा यार, हम रो रहे हैं, हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है ये वो। आप कोई वैसे भी अच्छी फुटबॉल नहीं खेले हो, सीधी सी बात आपको ये माननी पड़ेगी। मैनेजर के डिसीजन बिल्कुल ख़राब रहे हैं इस मैच में भी। एंड जैसा कि हमने देखा बिल्कुल शिट शो फ्रैंकी के जाने के बाद तो भाई पूरी बिखर गई, कुछ हुआ ही नहीं बिल्कुल। और भाई मैं एक सही सीरियसली एक टॉपिक लाना चाहूँगा। क्या तुमने मैं बारसा फैंस से पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि उन्होंने मैच देखा होगा अच्छे से ना, तो मैं सारे फेलो क्यूलर्स से पूछना चाहूँगा। भाई क्या तुमने कल फर्मिन लोपेस को खेलते हुए देखा? उल्टी नहीं आई तुम लोगों को? भाई उस बंदे ने करा क्या, मैं पागल हो गया भाई उसको देख के। मतलब या पता है इस सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों में ना पूरी टीम पिसेगी कि बारसा ने कलेक्टिवली बेकार खेला। जबकि ऐसा है ही नहीं भाई, बारसा के कुछ प्लेयर्स ने कल बहुत अच्छा खेला, हम बात करेंगे उनके बारे में। बट इस सब से ये होगा कि आपको जो कल यमाल ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, आप उसको बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल सामने नहीं आएगी। या कल जो कुबारसी का तगड़ा परफॉर्मेंस था डिफेंसिव, वो बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। कल जो अराहो के डिसीजन मेकिंग्स थी कल, उसके बारे में बात नहीं करी जाएगी। क्यों? क्योंकि व्हाट हैपेंड, नील नील ड्रॉ। और हमने मतलब एक तरीके से जो हमारे पास एक चांस था गैप कम करने का, क्योंकि वीकेंड में रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, जिरोना ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, हमने वो चांस मिस कर दी। क्योंकि क्या कहें भाई, अब प्लेयर्स लाइक फर्मिन लोपेज। और मैं भाई पिछले बार जब उसने गोल मारा था मैंने उसकी तारीफ करी थी, बिल्कुल तारीफ करी थी। पर अगर वो ऐसा हगान करेगा तो आई वोंट सेव हिम, और आई वोंट मिन्स माई वर्ड्स भाई। वो बंदे ने कल कल हमें भाई 30-40% मैच हारने का रीजन इज फर्मिन लोपेज। तुमने देखा नहीं भाई, इतने बढ़िया पास निकाल के उसे यमाल ने दिया। एंड उस बंदे से पास तो बहुत दूर की बात है भाई। पास करने के लिए आपको बॉल रखनी पड़ेगी, वो बंदा बॉल ही नहीं रख पा रहा था। उसके पैर में बॉल लग रही थी और सीधे एथलेटिक बिल्बाओ के किसी प्लेयर के पैर में जा रही थी। ये ये हो रहा था भाई लिटरली। ये कल कल ये रहा है गेम हमारा। अपार्ट फ्रॉम फर्मिन लोपेज, रफीनिया हैज द वर्स्ट गेम इन अ बारसा शर्ट। रफीनिया, ओ माय गॉड, ही वाज पथेटिक भाई, हिडियस। उससे कुछ हुआ ही नहीं। वो कर क्या रहा था भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे भाग रहा है, बॉल उसके पैरों में आ रही है तो प्रेस हो जा रहा है आराम से। क्या चल रहा है भाई, बिल्कुल मैं तो पागल हो गया उसको देख के भाई, रफीनिया को। भाई पता नहीं क्या होगा यार ये, मतलब स्कैरी भाई कल जो सीन्स थे। मतलब आप बाकी टीम्स को देखिए ना, जो अभी टॉप लेवल पे compete कर रही है, आप उनको देखिए। अगर उनके किसी प्लेयर को अनफॉर्चुनेट इंजरी होती है, उनके किसी की प्लेयर को, तो जो बेंच से बंदे आते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं कि वी हैव टू हेल्प आवर क्लब। पर ये भाई ये कैसे आ रहे हैं बंदे? फर्मिन लोपेज भाई, इस बंदे को इसने क्या करा भाई कल का गेम?
भाई हद है भाई सही में। पॉजिटिव्स यार इस मैच से बस एक ही, मैं थोड़ा सा अगर मैं पॉजिटिव अगर निकालूं खोद खोद कर तो यही पॉजिटिव निकलेगा कि यार वी हैड अ बेटर डिफेंसिव गेम। और सैन ममीज में आपने अगर गोल खाया नहीं है एथलेटिक बिल्बाओ से, क्योंकि उनके फॉरवर्ड्स अच्छी खासी फॉर्म में थे, इनियाकी विलियम्स, गुरुजेटा, देवर इन फॉर्म, देवर देर इन फॉर्म गोल स्कोरर्स, तो वो गोल स्कोर करते हुए आ रहे थे दो तीन फिक्चर्स से। तो अगर आपने उनको रोका है तो डिफेंस की कहीं ना कहीं तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। Araujo has been very good. Pau Kubarsi had a great game. Then Cancelo had a very good game. यार Cancelo both offensively as well as defensively. There was a time हम देख रहे थे कि अराउहो बिल्कुल वाइड चला गया है लेफ्ट फ्लैंक पे, एंड कैंसेलो वॉज कवरिंग दोज चैनल्स, वहाँ पे कैंसेलो डिफेंड करा, तो कैंसेलो हैड अ गुड गेम बोथ ऑफेंसिव एंड इन डिफेंसिव फ्रंट्स। उसके बाद भाई जूज कुंडे हैड अ वेरी गुड गेम, बट वही है ना, अब इन सब ने अच्छा खेला लेकिन इनकी बात ही नहीं होगी अब ना, सब कलेक्टिवली हम पे फॉल्ट आएगा कि हमने कर दिया बॉटल भाई। हमारे पास एक अच्छा चांस था गैप कवर करने का, 6 पॉइंट्स पे ले आने का, जिससे लीग थोड़ी और अच्छी होती, वहाँ पे थोड़ा हमको फ़ायदा मिलता। और रियल मैड्रिड अगर अपने आगे के कुछ गेम्स में अगर मतलब अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करती तो वहाँ पे हमें एडवांटेज मिलता, पर अब तो भाई इट्स ओवर फॉर अस भाई। एंड विदाउट फ्रैंकी डियोंग आई 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 डोंट थिंक भाई कुछ भी हमसे कंट्रोल हो सकता है। आई डोंट नो भाई इस क्लब में क्या इनके फिजियोस कर रहे हैं, इस क्लब के क्या चल रहा है। पेड्री को इंजरी, तुम पेड्री पेड्री तुम्हारा 2 महीने फिट नहीं रह पाता है पूरा। अगर वो होता भी है फिट तो भाई उसमें भी जब नीचे आता है वो उसमें टेंशन हो जाती है कि अरे 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 अरे। आई डोंट नो भाई ऐसे कितना भी टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर हो, कितना भी तगड़ा प्लेयर हो, बट ऐसे प्लेयर के साथ हम कैसे मतलब आगे जा करके अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग अवे फ्रॉम पेड्री, और मैं पेड्री की गलती नहीं बोल रहा हूँ, गलतियां तो उन मैनेजर्स के जिसने उसे बिल्कुल कुत्तों की तरह रगड़ दिया बिल्कुल पिच पे, और हमारे फिजियोस की, तो उन पे क्वेश्चन उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए कि क्या तुम्हारा फिजियो काम कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स भाई, मतलब क्या बोलूँ भाई मैं। फॉरवर्ड्स में भाई रफीनिया तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने को। अदर देन डैट रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैड वॉज नॉट, मतलब अप टू हिज 100%, तो वो रहा ही नहीं है खैर इस सीजन, बट एक दो गेम से जो चल रहा था थोड़ा वो फॉर्म में, वहाँ पे भी डिप आ गया है फिर से। मतलब एक दो उसको चांसेस मिली वो नहीं कर पाया बरी। ऑब्वियसली नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ, दे डिफेंडेड वेरी वेरी वेल, उनके बॉक्स में उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंड करा। फिर उसके बाद एक कैंसेलो पे अच्छी चांस थी बट वहाँ पे उसने मिस करा। पर वही है ना यार, कैंसेलो ने एक चांस मिस करा, बाकी पूरा गेम अच्छा खेला। तो इसलिए अब इसीलिए भी अब मैं उसको कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आपका प्लेयर मुझे लगता है पूरे मैच में जॉ कैंसेलो ही था। तो क्रिएटिविटी के मामले में उसी वही जो था, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के जो चांसेस क्रिएट हो रहे थे उसमें जॉ कैंसेलो ही वॉज द मेन मैन, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर बोलना नहीं चाहूँगा, उसे ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। इसके अपार्ट भाई मुझे इस बंदे का ये नहीं समझ आता है, इस शावी का, कि ये भाई 75 मिनट से क्या ऑब्सेशन है भाई तेरा। भाई 75 मिनट में क्यों करने हैं सब्स्टिट्यूशन। एक नॉर्मल ना 12-13 साल के लड़के को लेके आया जो जिसने 1-2 महीने से फुटबॉल देखना शुरू करा है, वो भी बता देगा कल कैसा खेला है रफीनिया। जब तुझे 75 मिनट में करना ही था तो भाई उसको 60 मिनट में कर देता। 15 मिनट उसने वैसे भी कुछ नहीं करा, ही वॉज, उसका तो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं कल कुछ। तो मुझे समझ ही नहीं आया भाई, जॉ फिलिक्स को पहले ले आता। एंड भाई भाई साहब विटर रॉक और मार्क गुई को तो लाए ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा तू विटर रॉक को लाया मार्क गुई को, पर दोनों में से किसी को ला तो सही भाई। अगर नहीं करना है तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, और प्लेयर्स भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं, और फॉरवर्ड्स भी थोड़ी कुछ कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल, जिसका गेम कल फर्मिन लोपेज ने बर्बाद करा। तो और भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी लिया, वो भी कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई। मतलब टेरेबल भाई। आई डोंट नो भाई, अपनी मेंटल हेल्थ आप थोड़ी सी सुधार के रखिए बारसा फैंस, आगे जाके और बहुत झटके मिलने वाले हैं तुम सबको। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड टू मी ऑल्सो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी सीजन इज ओवर। नेपली बाय द वे, नेपली नेपली आप कर रहे हैं होम पे, हमारा होम रिकॉर्ड आपको वैसे भी पता है कितना अच्छा है इस सीजन। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि नेपली ने अब थोड़ा सा ना सही करने लग गए हैं, कल उन्होंने यूवेंटस को हराया है बाय द वे 2-1। क्वारिट्स के लिए वॉज ऑन द स्कोर शीट। तो वो अब अंडर नए मैनेजर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल आप उम्मीद में मत रहिए, मैं तो ज़ीरो उम्मीद है, मेरे को तो लगता है भाई इट्स नॉट बीइंग लाइक कि मैं पैसिमिस्ट हो रहा हूँ। इट्स मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत टफ लगता है नेपोली वाला फिक्चर भी, गिवन दैट हमारे पास फ्रैंकी डी योंग अवेलेबल है। ही वॉज इन टीयर्स यार, एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन यार। मैं तो भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया उसकी इंजरी के बाद।
इसके बाद यार बात कर लेते हैं, चलो इनकी तो बात हो गई, इनके गोबर करण जो इन्होंने करा है इसकी तो हमने बात कर ली। इसके बाद बात कर लेते हैं यार मैनचेस्टर डर्बी की। फर्स्ट हाफ में लगा थोड़ा सा उम्मीद जगी लिवरपूल और आर्सेनल फैंस को कि क्या ये एक टर्न अराउंड हो सकता है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत सकती है, बट आई थिंक फुटबॉल वन। और अगर आप इतना गंदा खेल के अगर आप जीत जाते तो मुझे लगता है सिटी की जैसी जो एक इतनी प्यारी टीम है उसकी बेइज्जती ही होती या फिर फुटबॉल की बेइज्जती होती। क्योंकि कल जो भाई 27 शॉट्स लिए हैं फिल फोर्डन का, व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मेंटालिटी, व्हाट अ प्लेयर। मेंटालिटी तो वैसे फर्स्ट हाफ में भी शो हुई थी, लेकिन उसके अलावा भाई रैशफोर्ड ने कुछ करा नहीं। और भाई सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है यूनाइटेड फैंस को टेन हैग की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के लगा होगा, जो वो बोलता है कि हम लोग आसपास ही थे और अगर हम लोग डिफेंड और मतलब हम लोगों ने अच्छा डिफेंड करा फर्स्ट हाफ में, विच इज़ ट्रू। मतलब ओनाना हैज़ बीन गुड फॉर देम और वरान वॉज गुड, जॉनी इवांस वॉज गुड, डालो वॉज ऑल्सो डिसेंट, तो वो सही है। लेकिन भाई कहीं से कहीं तक आप आसपास नहीं थे उनके और आपको ये बात माननी पड़ेगी। सो बी वाइज इनफ टू एक्सेप्ट दैट यू आर नो वेयर नियर मैनचेस्टर सिटी दिस टाइम। देखते हैं यार क्या चलता है यूनाइटेड का, क्या फ्यूचर रहता है एरिक टेन हैग का, विच लुकिंग इन अ ग्रेव डेंजर राइट नाउ। तो देखते हैं क्या रहता है इसके बाद यूनाइटेड का कैंपेन। अपार्ट फ्रॉम दैट यार एक रॉबरी की बात कर लेते हैं जो सैटरडे नाइट को हुई है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। अब यार मेरा देखो इसमें बहुत सिंपल सा एक व्यू है कि रियल मैड्रिड फैंस ने जो एजेंडा बना दिया ना कि इट्स ऑलवेज अस और ये वो, भाई ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग के फिक्सचर्स देखो दो तीन, चाहे वो हेताफे के अगेंस्ट हो या जो हमारे स्टार्टिंग के फिक्सचर्स है बारसा के, आप उनको देखो, आपको पता चल जाएगा। और दिल पे हाथ रख के देखना, ऐसा नहीं कि पर्सनल बायसेस में या किसी भी तरीके के हेट्रेड में, आप नॉर्मली देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जो स्कैंडल था वो अल्मीरिया के अगेंस्ट भी हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अल्मीरिया इज नॉट अ बिग क्लब और वो बात दब गई और रियल मैड्रिड फैंस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया वहाँ पे, जबकि पता अंदर से उन्हें भी है कि रॉब तो अल्मीरिया भी हुई वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई इशू, ऐसा सिर्फ ये एजेंडा बनाने की जरूरत है कि सिर्फ रियल मैड्रिड के साथ ऐसा होता है। इट्स बिन अ स्टोरी फॉर एवरी क्लब इन ला लीगा कि रेफरिंग डिसीजंस बहुत ज़्यादा पुअर हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड फेवरेटिज्म मिल सकता है सर्टेन रेफरीज, हो सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमंस, बट ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लब को ही पूरा फेवरेटिज्म मिल रहा है किसी रेफरी से या ऐसा कुछ है। ये भाई हर हफ्ते का और हर बार का दिक्कत रही है ला लीगा की। तो यार अपने ओपिनियन शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए टू द फूडी प्लैनेट एंड शेयर योर थॉट्स यार। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू वेरी सून एंड तब तक के लिए गुड बाय, दिस कायल बारसा।